लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ये भी लिख ली, दोनों रिएक्शन सेम अच्छी सेम सरल है, ठीक है। दोनों में से एक लिख सकते हो आप, चलो दोनों लिख लो, हो गया एनोड पर। चलिए अब बात करते हैं कैथोड पर। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट डाल लो कैथोड पर। कैथोड कैसा था, कैथोड आपका होता है निगेटिव। कैथोड पर होने वाली क्रिया कौन सी होगी, तो कैथोड कौन सा होता है बेटा, कैथोड कौन सा होता है, कैथोड था, मैंने बताया कैथोड पर क्या आता है, धातु, कैथोड पर धातु या H2, तो धातु कौन सी इसमें बताइए कौन है, अभी बताया था इसमें Cu डबल प्लस था, है ना, और H प्लस था या नहीं था, हाँ दोनों थे। अब इन दोनों में कौन पहले दौड़ लगाएगा, Cu लगाएगा कि H लगाएगा, देख लो Cu ऊपर है, ये रहा Cu, दोनों Cu ऊपर है और H नीचे, इसका मतलब Cu का इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पहले आएगा, तो Cu2 प्लस इस समय, Cu2 प्लस, अब इसके में प्लस के दो हैं तो प्लस के प्लस दो लगाएंगे, लिखेंगे माइनस के होंगे तो माइनस दो, प्लस लिखेंगे प्लस दो, ई एरो सी, तो लिखेंगे तांबा, लिख लो, इसको कॉपर कहते हैं, कॉपर धातु। इसका मतलब कॉपर धातु भारी होती है, नीचे की ओर बैठेगी, ऊपर उड़ेगी तो नहीं, तो इसलिए नीचे की लगा सकते हो। तो इसका मतलब उत्तर में आप लिखेंगे, लिख लीजिए रिएक्शन लिख ली, अब उत्तर में लिखो, स्पष्ट है एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी और कैथोड पर कॉपर धातु बनेगी, कैथोड पर कॉपर धातु बनेगी। लिखने का तरीका मैंने आपको ऐसे बता दिया, ऐसे ही सभी रिएक्शन को लिखेंगे। अब हम रिएक्शन लिखाएंगे नहीं, हम उसके लिए डायरेक्ट समझा देंगे, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आपको फिर हमें बता देना, तो हम आपको फिर दोबारा बता देंगे। चलिए समझ में आ गया, तो इस तरह से रिएक्शन, तो उत्पाद समझ में आ गए। चलिए तो आपका पहला आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया एक का। अब बात आता है NaOH के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, ये कैसे होगा, इसकी रिएक्शन क्या होगी, तो इसकी रिएक्शन आप कर लीजिए, मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। अब आप करेंगे ये हेडिंग डाल लीजिए, मतलब ये पॉइंट प्रश्न डाल लो, इसको उत्तर लिखें, उत्तर में एक लाइन जरूर लिखा करें, लिखो NaOH के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, अब उत्पाद बनेंगे। तो निम्न अभिक्रियाएं पहले लिखेंगे एनोड, एनोड लिख लो चाहे कैथोड ऊपर, उससे कोई आपत्ति नहीं, पहले लिख लिया एनोड, ऑन एनोड, फिर कैथोड लिखेंगे, चलो इधर लिख देंगे कैथोड, अभी इधर बेटा ध्यान रहेगा, मैं इसको रफ कर देना, ठीक है, पहले एनोड लिख लेना, फिर कैथोड, नीचे कैथोड लिख लेना, कैथोड, सही है। आप पहले इसको लिखें फिर इसके बाद इसको लिखेंगे, तो इसकी जगह छोड़ दे रहा है, अभी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो आप इस लिखना इस तरह, मैं इधर लिख रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है, कैथोड, ठीक है, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, चलो, या इसको पहले लिख लो इसको, उससे कोई आपत्ति नहीं। एनोड, अब बताइए एनोड पर सदैव क्या आती है, एनोड धन होता भी बताया था, एनोड कैसा होता है धन, इस चीज ध्यान रखें, कैथोड नहीं होता, तो धन पर सीधा सीधा क्या आता है ऋण, तो इन दोनों में बताइए ऋण कौन है, Na धन होता है, ये धन होता है, OH कैसा होता है ऋण होता है, तो इसका मतलब यहाँ OH आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आ रहा समझ एकदम, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा Na आएगा, सही है, ये ऋण है तो समझ में आ गया। अच्छा अब देखो जलीय विलयन है, देखो लिखा जलीय विलयन, इसका मतलब जल भी इसके साथ में है, दिख नहीं रहा लेकिन जल है, तो जल टूटेगा H प्लस और OH माइनस, H प्लस प्लस वाला किस पर जाएगा इस पर, आ रहा ट्रिक समझ में आ रहा है। अब OH किस पर जाएगा इस पर, क्योंकि ये टूटता है H प्लस और OH माइनस में, कैसा मजा आ रहा है, मजा क्यों ना आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं अब रिएक्शन कैसे होगी, तो बताइए इन दोनों में कौन पहले दौड़ लगाएगा, बराबर है, तो बराबर में कोई नहीं, जब बराबर तो आपस चिपक जाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर है, लगभग नजदीक है, तो आपस में दोनों चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे, OH चिपकता है तो कितने बार चिपकता है, 4 बार, अभी बताया था, डायरेक्ट कर लो 4, है ना, अभी तो बताया था, तो 4 निकाल दो, तो क्या बनता है H2O बनता है, नहीं बनता 2H2O, और प्लस क्या बनता O2, और फिर क्या निकलता 4E, याद हो गया, समझ में आ गया, ऐसे करा दिया था,
ऐसे कर लो डायरेक्ट, होगी बस आंसर। तो इसका उत्तर आ गया एनोड पर O2 गैस मुक्त कर दूंगी। और इन दोनों में कौन पहले जोड़ लगाएगा? इन दोनों में H+, ये नहीं लगा पाएगा, ये नहीं लगा पाएगा। कैसे H+ कैसे? देखो H+ ऊपर है, इस ये रहा H+, ये रहा H+ और ये रहा Na। इसका मतलब ये इसकी सक्रियता ज़्यादा है, क्रियाशीलता ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रोड जो कम है और उसका इलेक्ट्रोड जो ज़्यादा है, इसलिए वो पहले जाएगा, खंभे को चिपकेगा। तो इसलिए H+ की रिएक्शन होगी। तो H+ की रिएक्शन कैसे होगी? यहाँ एक प्लस है, एक माइनस, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बताया था, तो क्या बना H। सही है। लेकिन अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था H लिखा नहीं जाता, H 2 परमाणु गैस है, तो किस रूप में लिखा था? 2 के रूप में। तो 2 यहाँ 2 करोगे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, ऐसे रिएक्शन होता है। आगे समझे? और आपकी 3 की कैसा रहा? अब बात आपको समझ में आई या नहीं आई? रिएक्शन को ऐसे करते हैं, ठीक है, बात समझना। लेकिन ये ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेंगे। तो 4 बनाने के लिए आप क्या करो, इसमें 2 का गुणा कर दो। गुणा करने का अगर चाहो तो कर सकते हो, चाहो ये आपके ऊपर, 2 गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4H+ 4E और इक्वल टू 2H2। अब यहाँ 4 नीचे 4 नहीं होते, आगे 2H2 होंगे, ठीक है, ऐसे बात समझ में। तब आप अगर 4E हैं तो आप ये वाली रिएक्शन लिखोगे, ऊपर वाली नहीं लिखोगे। ऊपर वाली कब लिखेंगे? अगर देखिए इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया था। ये 4 समझ में नहीं आ रहा तो आप केवल OH लिख दो। OH और OH 2 बार थे, 2 बार थे, 2 OH थे, तो आपस में इन दोनों को जोड़ दो, तो क्या बनेंगे? H2O। क्यों? OH और एक H, H2O, OH और एक H निकल जाएगा, एक को बचा, वो एक प्लस इलेक्ट्रॉन -1 -2 तो 2, ऐसे आगे समझे। अब देखो ये अकेला है तो ये आपस में, अकेला वाला हमेशा आपस में जुड़ता है, O होगी रिएक्शन। हाँ, इसमें देखो 2 है तो ये वाली रिएक्शन लिखोगे, समझ में आ गया? आप ये वाली इसमें नहीं लिखोगे। अब ये जब लिखते हो तो आपको ये वाली लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जितने 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही इसमें जोड़ने पड़ेंगे, समझ में आ गया? चलिए, ये भी रिएक्शन परीक्षा उसमें NCERT बुक में और वो भी NCERT बुक में, दोनों में से कोई बता सकते। अब आपके समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ। तो OH जब आएगा तो अब ऐसे ही लिखा करना, ठीक है, 2 स्टेप हम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो 2OH लिख सकते। चलिए, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब रिएक्शन आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है, अब आपको रिएक्शन नहीं समझाऊंगा, और बस आपका कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो आपका ये भी हो गया। अगला ये आप अपनी तरफ से करेंगे, ये अपनी तरफ से करेंगे, PT इलेक्ट्रोड द्वारा AgNO3 के विलयन का अपघटन। तो देखो PT छड़ तो PT की है, अलग छड़ है, जब अलग छड़ होती है तो आपका सिंपल ऐसी तरीके से होता है। छड़ अगर PT की है, अलग अलग छड़ है, सेम छड़ है तो अलग रिएक्शन होगी। हाँ, अभी बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, AgNO3 ये टूट जाएगा। जब AgNO3 टूटेगा बेटा तो क्या बनाएगा, ये प्लस है, Ag+ वाला किस पे जाएगा, इस पर। ये माइनस है तो इस पर क्या जाएगा, माइनस, तो NO3 समझ में आ गया? हाँ, अब इसमें विलयन है, विलयन के लिए H+, तो H+ में आ जाएगा, OH- इधर जाएगा, ठीक है। तो बताइए रिएक्शन क्या बनेगी, उत्तर में क्या बनेगा? अब आप डायरेक्ट रिएक्शन कर लेना। अब बताइए इन दोनों में रिएक्शन क्या बनेगा, कौन Ag+ या H+? बताइए Ag+। क्यों? सबसे ऊपर कौन है, Ag+ है। देखो H+ ये रहा, H+ ये रहा, और Ag+ देखो इसके ऊपर है रिएक्शन, ये आई लिखे, आई के ऊपर है, आई देखा, ये आई के ऊपर ये लिखा है। हाँ, मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने ऊपर नहीं लिख पाया। तो आई के बाद मैंने ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन फेंकी आग में, होगा नाइट्रेट बारात में, इसके ऊपर है। जब इसके ऊपर है, ये चीज ऊपर है, तो इसका इनका इलेक्ट्रोड इससे भी ज्यादा है, इसका मतलब आप देखें तो Ag+ यहाँ आ रहा है, तो ये ऊपर है और ये H+ नीचे है, तो Ag+ ऊपर है, इसका मतलब Ag निक्षेपित होगा। तो आंसर में, उत्तर में आप लिखेंगे, तो आप कर लेना रिएक्शन, आप कर लेना, कैसे लिखेंगे, Ag+। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिखना नहीं है, समझने के लिए बताया था। तो
आप लिखेंगे +1 है तो 1 ROAg, तो चांदी निक्षेपित हो जाएगी। तो इसका मतलब कैथोड पर बनने वाला उत्पाद कौन होगा? चांदी। इस अब इन दोनों में बताइए कौन आएगा, OH या NO3? OH या NO3? OH पहले आएगा, NO3 बाद में आएगा, ठीक है। OH सबसे बड़ा होता है, याद रखिए, इसमें OH है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, OH आप ध्यान रखेंगे, OH आपका बड़ा है। जब OH बड़ा है, इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो OH आएगा, तो OH माइनस, आप जानते हो OH की रिएक्शन कैसे होती है, बताइए। OH माइनस अभी बताया था, कैसे बताया था? OH माइनस की 2OH से कर दो और H2O निकाल दो और एक O और +2E निकाल दो, ऐसे बोला था। फिर OO को आपस में जोड़ दो, क्या बन गया? O2। O ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, तो आप आंसर लिखेंगे ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। समझ में आ गया? आ गया नहीं समझ में आया? हाँ। और नहीं तो मैंने ट्रिक बताई थी, आंसर मैंने बताया एनोड पर सदैव या तो Cl2 निकलेगी या फिर O2 निकलेगी। कितना आसान। तो Cl2 इसमें है, Cl2 नहीं है, तो आंसर O2 आएगा। ये बिना पूछे बता दो, बिना रिएक्शन हल करे बता दो, O2 आएगा आंसर। कैसा, मजा आ रहा है? एकदम मजा आए तो कमेंट करें, लिखें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लिखें बढ़िया लग रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब ऐसे आप इसको कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेना। पीटी इलेक्ट्रॉन Cl2, इसकी चलो देखते हैं इसको। इसमें देखो Cu+ है, Cu2+ इधर आएगा, Cl है तो Cl इधर आएगा, -12 जैसे है। अब इसमें देखो जलीय है तो इसमें भी जल है, तो H+ इधर आएगा, OH इधर आएगा, ठीक है। तो बताइए आंसर में क्या बनेगा? इसमें Cu पहले बनेगा, क्योंकि Cu ऊपर है, देखिए Cu ऊपर है, H+ नीचे, तो उत्तर में आप आंसर लिखेंगे सीधा C। कितना आसान है ना? अब इसमें बताइए इन दोनों में कौन, इन दोनों में OB, देखो OB आ रहा है, O2 बन रही थी इससे, तो और Cl2 बनेगी। अब बताओ Cl2 ज़्यादा है, पावरफुल है कि O2? Cl2, देखिए Cl2, ये रहा Cl2, तो Cl2, O2 नीचे है तो Cl2 का विभव ज़्यादा है, तो Cl2, इसलिए आंसर इसमें बनेगा आपका उत्तर Cl2। हो गया? समझ में आ गया? तो आंसर आप Cl2 कर लेना। तो आप कर लेना हल को, मैंने एक ट्रिक बता दी, ओके। चलिए अब लास्ट बचा एक तरह का। अब कह रहा है कि Ag इलेक्ट्रोड द्वारा AgNO3 के विलयन का विद्युत अपघटन, ये कहो Ag इलेक्ट्रोड, Ag माने सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब बेटा इसमें इलेक्ट्रोड सिल्वर का है और ये विलयन भी सिल्वर का है, कॉपर इलेक्ट्रोड द्वारा कॉपर, और ये सेम, जब सेम होता है तो प्रोसेस अलग होती है। हाँ, सेम अगर होगा, अगर छड़ ऐसी है, छड़ ये भी Ag की और ये भी Ag की, और इसमें जो विलयन भरा है वो भी Ag का हो, AgNO3 का, तो Ag के अंदर ही ऑक्सीकरण होगा, Ag के अंदर ही अपचयन होगा। सही है? बस और कुछ नहीं, और कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। इसमें प्रोसेस क्या है, तो क्या होगा, तो आप जानते हैं ये रिएक्शन कैसे होगी। वैसे ये टूटेगा Ag+, ऐसे टूटेगा, सॉरी मैंने प्लस वाला इधर लिख दिया, Ag+ इधर बनेगा और NO3 इधर बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और चलिए इसमें भी देखो विलयन है तो इसमें भी जल है, तो H+ इधर होगा और OH इधर होगा, ऐसा होगा। लेकिन इनमें क्या होगा, इस क्रिया में जब Ag इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड, अर्धशेल बन गया ना, पता पहले बताइए, इलेक्ट्रोड में होगी परिभाषा, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ चार्ज हो जाती है, उस प्रकार बने सेल को अर्धशेल कहते हैं। ये अर्धशेल बन जाएगा, और अर्धशेल में रिएक्शन अलग होती है, विद्युत अपघटनीय सेल नहीं होगा, अर्धशेल बनेगा। तो अर्धशेल में रिएक्शन, जब अर्धशेल होता है, Ag की छड़ है, अगर छड़ Ag की है, सेम है, तो इसका मतलब उसमें ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस, ये, अब कोई आगे कोई पहले नहीं दौड़ेगा, केवल Ag ही दौड़ेगा, Ag दौड़ेगा, Ag निकालेगा, Ag खाएगा, Ag पिएगा, सब कुछ Ag करेगा, है। चलिए तो अब इसका मतलब Ag से करेंगे, ठीक। तो सब, तो इसमें क्या होगा, Ag+, तो Ag+ में क्या होता है, अब इसमें है नहीं तो पहले इसको करना पड़ेगा, तो इसको पहले करो, तो +1, और क्या बना, यहाँ माइनस लगाना चाह लगा सकते हैं, बहुत सी कितने बच्चे माइनस नहीं लगाते उसके ऊपर, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, आप चाहो तो माइनस लगा दो। तो इसका मतलब कैथोड पर सिल्वर धातु निकलेगी, निक्षेपित होगी, इधर निक्षेपित होगी, और ये इस पर ये अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी, ऐसी। समझ
समझ गए, उल्टा कर दो। उल्टा कर मतलब ए जी इधर लिख दो और ये ए जी प्लस इधर लिख दो, ए जी प्लस और वाली। अब आ गया समझ में? हाँ, इलेक्ट्रोड विभव में बताया था ऐसी रिएक्शन होगी, मतलब ये दो रिएक्शन होंगी। इसका मतलब क्या होगा, उस उत्पाद क्या होगा कि कैथोड पर बनेगा उत्पाद, लेकिन इस पर उत्पाद नहीं बनेगा। ये तो उत्पाद नहीं है, ये तो आयन है, उत्पाद नहीं बन रहे। तो इसमें केवल कैथोड पर उत्पाद बनेगा। कैथोड पर सिल्वर धातु, चांदी धातु निक्षेपित होगी। निक्षेपित भी बोलते हैं इसको, मुक्त होने को निक्षेपित होना बोलते हैं। निक्षेपित ये भी सीख लो, या मुक्त होना या निकलना। निक्षेपित होना, मुक्त होना या निकलना, बात एक ही है। तो एजी धातु निकलेगी या एजी धातु निक्षेपित होगी या एजी धातु मुक्त होगी। और इस इधर क्या होगा, एजी धातु गलेगी, इसमें एजी धातु गल जाएगी। इसका मतलब इसमें रिएक्शन कैसी होगी, तो रिएक्शन ऐसी होगी। रिएक्शन क्या होगी, ये वाली रिएक्शन समझ में आ गया? तो आप ये वाली रिएक्शन इसमें लिखना, ये दोनों रिएक्शन में लिखी, ये वाली आप लिखना इसके अंदर, ठीक। चलिए, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये वाली जो एजी की छड़ है और ये वाली एजी की छड़ है, ये एन प्लस का है और ये माइनस का। तो माइनस की छड़ पर एजी जमा हो रहा है, तो माइनस की छड़ पर क्या होगा, ये माइनस की छड़, इस पर एजी धीरे 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 जमा होता जाएगा। तो ये छड़ मोटी 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 और ये छड़ गलते गलते पतली पतली हो गई, फिर गलते और पतली और होते 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 खत्म, धारा बहना बंद, ये धड़ खत्म हो जाएगी। इसमें ये प्रोसेस होगी, इसमें ये छड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा एजी किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर ट्रांसफर, क्योंकि ये तो देखो एजी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है आगे, समझे? तो इसमें रिएक्शन अलग होगी, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में होगा, ऐसे ही नीचे वाले में क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन का अपघटन। तो कॉपर इलेक्ट्रोड द्वारा कैसे करेंगे, तो यहाँ एनोड प्लस था, यहाँ माइनस था कैथोड, तो कॉपर Cu प्लस है, प्लस वाले पर प्लस Cu प्लस लिखा जाएगा, Cu2 प्लस, और SO4 डबल माइनस उधर जाएगा, सही है। और विलयन इसमें भी है तो H प्लस यहाँ भी होगा और OH माइनस यहाँ भी होगा, समझ में आ रहा? चलिए, अब बताइए बेटा, एजी बचा, हाँ इसमें इलेक्ट्रोड किसका है, Cu की, इसमें भी छड़ Cu की, ये भी छड़ Cu की, ये भी छड़ Cu की, दोनों छड़ें Cu की हैं, Pt की नहीं। अलग धातु की हों तो रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होंगी। अगर सेम धातु की हैं तो सेम है, तो सेम ही आपस में एक देगी और एक लेगी, बात खत्म। जब सेम होगी तो इसको हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, कोई मतलब नहीं। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आप इसकी रिएक्शन आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, केवल ये लिखेंगे रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, ऐसे लिखेंगे Cu2 प्लस प्लस OE इक्वल टू Cu, और लिखेंगे कॉपर, कॉपर निक्षेपित हो जाएगा। और इस पर लिखेंगे एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर क्या लिखेंगे, उल्टी, Cu एरो पहले ये फिर ये फिर ऐसे। अब आपको, मुझे लगता है कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई कि कितनी आसान है रिएक्शन करना, है ना आसान, ये बताइए, ईमानदार बताइए। अगर आसान हो तो आप लिखें कमेंट में, मुझे कमेंट करके बताएं वास्तविकता में आसान है, ठीक है। हाँ, तो ये आसान है, वास्तविकता में रिएक्शन आसान। तो रिएक्शन को पढ़ना अगर सीखना है तो क्रम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखो, रिएक्शन आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। वास्तव में आप अगर मेरे से जुड़े रहोगे, गारंटी में दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से जुड़े रहोगे तो मैं आपको केमिस्ट्री इतनी सरल कर दूंगा, इतनी सरल कर दूंगा कि आप भी कहेंगे वास्तव में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट सरल है नहीं। मैं पूरा दावा करता हूँ सबसे सरल आपको लगेगी केमिस्ट्री, देखते रहिए बस। समझ में आ गया? ट्रिक बिना पूछे बिना आंसर, कोई कैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कहते ऐसे ही अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ ले बाई चांस, कहते जिंक पीटी इलेक्ट्रोड द्वारा जिंक सल्फेट के विद्युत अपघटन से कौन से उत्पाद बनेंगे। तो आंसर लिखेंगे आप डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, जिंक सल्फेट का सूत्र क्या, ZnSO है। तो आप आंसर देंगे ये Zn बनेगा, और इससे Cl, तो Cl है नहीं, O2 बनेगी, राइट। Cl मैंने बताया O2 बनती है, Cl2 बनती है, और इससे क्या बनता है, धातु, है ना। हाँ सॉरी, इससे क्या बनेगा, जली विलयन। हाँ, अगर विलयन कह दिया तो विलयन है तो H2 आएगा, है। हाँ क्यों, क्योंकि Zn से ऊपर है H2, H ऊपर है, देखो ये रहा H, और Zn कहाँ है, Zn कहाँ नीचे, आगे समझे बेटा। हाँ,
तो H2 आपका आंसर आएगा। तो जिंक सल्फेट विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत अपघटन होगा, तो जो आपका कैथोड है, कैथोड पर H2 गैस मुक्त होगी और एनोड पर O2 गैस मुक्त हो जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि Cl2 नहीं तो O2 बनेगा। कैसे बनेगा हमको बनना सिखा दिया। हाँ, अब आप सोच रहे सर चलो एक और बता दें, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, पिछले वीडियो पे क्वेश्चन आ जाए, गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं, गलित सोडियम क्लोराइड, इसमें जल नहीं मिलाया, देखो गलित सोडियम क्लोराइड के विलयन नहीं बोला, सदन गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, मतलब गलित का मतलब पिघलाकर, पानी नहीं मिलाना, पिघलाएंगे तो पिघलाने पर क्या बनेगा, Na+ बनेगा, Cl- बनेगा। अब इसमें H+ OH- है ही नहीं, तो अगर H+ है ही नहीं तो सीधी बात, अब यही अकेले हैं तो बस ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, आंसर है ना। हाँ, बस इसका मतलब क्या होगा, एनोड, एनोड पर क्रिया तो एनोड+ होता है, अब एनोड पर कौन सी क्रिया होगी, ये वाली, तो ये आ जाएगा Cl- है तो माइनस का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर और यहाँ जाएगा Cl, और यहाँ Cl2 लिखा जाता तब 2 यहाँ, ऐसे हो गया रिएक्शन। अब इन दोनों में, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ये वाली क्रिया होगी, तो कैथोड पर लिखेंगे Na+ और +1 = Na, सोडियम धातु मुक्त हो जाएगी। आगे समझ में। अब चूंकि इसमें 2 हैं तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मैंने बताया तभी, जितने ई हैं उतने लिखने पड़ते हैं, 2 है तो सोडियम, इसको Na नहीं लिख सकते, Na2, इसको 2 नहीं लिख सकते, ये धातु है, ये गैस है तो गैस को 2 के रूप में लिख सकते हैं, धातु को 2 के रूप में नहीं लिखा जाता, 2 परमाणु नहीं होती धातु, सही है। गैस जो अधातु होती है वो 2 परमाणु होती है, कुछ अधातु में 2 परमाणु होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि आपको विद्युत अपघटन पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विद्युत अपघटन के उपयोग, बस आज की टॉपिक में कहीं नहीं, विद्युत अपघटन के उपयोग, हेडिंग डालें विद्युत अपघटन के उपयोग, कौन कौन से उपयोग हैं, तो लिखें नंबर 1, पहला पॉइंट, देखो जल के विद्युत अपघटन द्वारा H2 गैस का निर्माण, H2 माने हाइड्रोजन गैस का निर्माण, जल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो जल का अगर विद्युत अपघटन करते हैं, पानी को हम अगर पानी में धारा प्रवाहित कर दें तो इसका ना हाइड्रोजन अलग बन जाएगी, अपने आप हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ऑक्सीजन भी बन जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों का निर्माण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो दोनों अक्षर लिखा करो, जो मैं दोनों नाम बोलता हूँ, देख लो विद्युत लेपन, क्वेश्चन लो विद्युत लेपन, विद्युत लेपन इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में आपको स्टार्ट बताएंगे, विद्युत लेपन क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, अभी इतना ही समझिए। तीसरा पॉइंट लेते हैं, कम सक्रिय धातुओं, कम सक्रिय धातुओं कहते हैं क्रियाशील धातुओं के शोधन में, शोधन मान होता है शुद्धिकरण में। अगला भारी जल के निर्माण में, नेक्स्ट पॉइंट भारी जल के निर्माण में, भारी जल का सूत्र होता है D2O, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा D2O, T होता है ABCD वाला T, D2O। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक सक्रिय धातुओं को उनके लवण के विलयन से पृथक करने में, हटाने में ये यूजेज है, किसके, विद्युत अपघटन के, ठीक है। विद्युत अपघटन के इस प्रकार से उपयोग होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम विद्युत लेपन क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों को भी बताएं, ठीक है, ओके।